दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर कांग्रेस के एक और बड़े नेता। मैंने अभी आपसे पहले बात की अपने वीडियो के अंदर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की उस रैली के बारे में जो कांग्रेस की हार के बाद रैली की गई और मान लिया जाए कि रैलियाँ जश्न का प्रतीक होती हैं। अब अगली वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा मैं हरियाणा के कांग्रेस के एक और बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। बहुत बड़ा कद है उनका कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सोनिया, राहुल और प्रियंका की टीम के बहुत नज़दीकी सदस्य हैं। 2 राज्यों के प्रभारी हैं, कर्नाटक के और मध्य प्रदेश के। जब कर्नाटक के प्रभारी के तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद खुद में अपने आप बहुत बड़ा हो गया। कांग्रेस के कुछ छत्रप कहा करते थे कि ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो बेस्ट मैनेजमेंट है, रणदीप सुरजेवाला जहाँ जाते हैं वहाँ जिता कर आते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो, इस तरह का तमाम चला था। अब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले भी ये तय कर दिया गया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ पहुँच गए हैं तो जीत तय है। आपको ध्यान होगा जब मतदान होने के बाद में यानी कि 30 तारीख को जब तेलंगाना का मतदान हुआ तो उसके बाद एग्जिट पोल आए। तमाम जो एग्जिट पोल के सर्वे आए जिनके अंदर कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 130 से ज़्यादा सीटें बताई गई, सीटें मिली 160 से भी ज़्यादा। और ये कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जब ये वाली बात आई, एग्जिट पोल की बात आई, तो आग बबूला हो गए रणदीप सुरजेवाला। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट डाल दी, अपनी भी पोस्ट डाली और कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर आप चिंता ना करें, 130 से ज़्यादा सीट आ रही हैं, चुनाव जीत रहे हैं। और एक वीडियो वायरल किया आज तक के कुछ लोगों का, जो आज तक समाचार चैनल है उसके मीडिया प्लेटफॉर्म का एक वीडियो जारी कर दिया और जिसके अंदर आरोप लगा दिया गया कि आज तक के लोग सेटिंग कर रहे थे, मीडिया के लोग सेटिंग कर रहे थे। मीडिया के लोग सेटिंग करते हैं या नहीं करते, हमारा सुधी दर्शक सब जानते हैं। और मीडिया के लोग, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी जो इमेज बनी है पिछले टाइम में, कुछ प्रिंट मीडिया के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जिनकी इमेज बनी है जिनको गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया। और ये मीडिया के लिए सबसे शर्मनाक पहलू हो सकता है कि जब उनके ऊपर किसी एक पक्ष का होने का सीधे सीधे लांछन लगा दिया जाए। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कांग्रेस की, रणदीप सुरजेवाला की, मध्य प्रदेश चुनाव परिणाम की और उस एग्जिट पोल की जिस पर उंगलियां उठाई थी रणदीप सुरजेवाला ने। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल को भी बेच रहे हैं, सौदेबाजी हो रही है, डील हो रही है, दलाली हो रही है। आप पहले उन दोनों वीडियोज़ को देखिए। पहले रणदीप सुरजेवाला का बयान आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के ऊर्जावान साथियों और मध्य प्रदेश के बहादुर साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सूर्य ने संध्या काल में अस्त होते हुए पूछा कि पूरी रात घनघोर अंधियारे का मुकाबला कौन करेगा। तो एक दीपक खड़ा हुआ और कहा कि अंधियारे की आखिरी किरण तक मैं अंधियारे से लड़ूंगा जब तक सूर्य उदय ना हो जाए, और दृढ़ता से लड़ूंगा। साथियों, मध्य प्रदेश के लोग और कांग्रेस के वर्कर और साथी 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए घनघोर अंधियारे से लगातार लड़ रहे हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 3 दिसंबर को जो सूर्य उदय होगा उसमें अन्याय की हार होगी, उसमें बेरोजगारी की हार होगी, महंगाई की हार होगी, भ्रष्टाचार की हार होगी, भाजपा की हार होगी और कांग्रेस पार्टी 135 से अधिक सीटें लेकर अपने वचनों को पूरा करेगी। साथियों, यह चुनाव जनता बनाम भाजपा का है। यह चुनाव मध्य प्रदेश से घोटाले राज को अंत करने का है। 18 साल का शिवराज सरकार का वो कुशासन जिसमें बच्चों के पोषण आहार से लेकर और 45 लाख स्कूल ड्रेस किसी को नहीं बख्शा गया, जिसमें आदिवासियों के अपमान से लेकर महाकाल लोक को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया, जिसमें युवाओं के भविष्य को मंडी लगाकर बेच डाला गया,
वो व्यापम हो, वो पटवारी की नौकरियां हो, वो भाजपा के लोगों के कॉलेजों से पास होते फर्जी लोग हों, आदिवासी अपमान हो, दलित अत्याचार हो, इन सब ने अब मध्य प्रदेश के लोगों की सब्र का बांध तोड़ दिया है। भाजपा को जनता ने नकारा और अब एक फर्जी सर्वे का सहारा। मध्य प्रदेश में सभी एजेंसियां, सभी अखबार कांग्रेस की प्रचंड जीत की, बहुमत की ओर इशारा कर रही हैं, साफ बता रही हैं, पर भाजपा केवल उस एक फर्जी झूठे सर्वे के सहारे है जिसमें वो अपनी मनगढ़ंत जीत बता रहे हैं। और कारण भी साफ है, वो अधिकारियों पर दबाव डालकर वही करना चाहते हैं जैसे बालाघाट में उन्होंने पोस्टल बैलेट के साथ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, पर वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने वाले। मेरे प्यारे साथियों और मध्य प्रदेश की बहादुर जनता को मैं केवल ये कहूंगा, आपने निर्णय कर दिया 17 तारीख को, कांग्रेस की जीत निश्चित है, केवल परिणाम आने बाकी हैं और उस 3 दिसंबर की जीत की खुशी मध्य प्रदेश के गरीब आदिवासी, दलित, युवा, महिला, किसान, उनके चेहरे पर जग जाहिर है। हाँ, मैं अधिकारियों से भी कहूंगा जो किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जान लें कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कांग्रेस की अगली सरकार एक एक पाई का हिसाब करेगी। आपराधिक कार्यवाही, जो लोग अपराध करेंगे उनके खिलाफ होगी, एफआईआर दर्ज भी होगी और प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी। मैं यही कहूंगा आखिर में, आइए सस्ती बिजली की शुरुआत कांग्रेस के साथ करें। 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल नारी सम्मान की बात कांग्रेस के साथ करें। आइए 500 रुपए के गैस सिलेंडर की शुरुआत कांग्रेस के साथ करें। आइए किसानों के कर्जा माफी की बात कांग्रेस के साथ करें। आइए कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात कांग्रेस के साथ करें। इसलिए हम वचन निभाएंगे और मध्य प्रदेश के लिए खुशियां लाएंगे। आइए 3 दिसंबर को प्रजातंत्र का एक ऐसा बेहतरीन उत्सव बना दें जिसमें जीतेगी कांग्रेस और जीतेगा मध्य प्रदेश। आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद। और अब आप देखिए वो वीडियो जो जारी किया था आज तक के कुछ लोगों का, और कहा कि एग्जिट पोल के बारे में बता रहे हैं और एग्जिट पोल के बारे में डील हो रही है। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I it's am going also to... getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था नंबर 3 देखने दिन के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। आप तो Every बहुत state, critical every हो। state that what you हमारे are showing पे आ me, जाएगी। every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था। उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है, अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा No, देखेंगे। but this is a mini general election. 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You better be careful, Pradeep, with these numbers, because as Rahul says, this is going to create shockwaves in नहीं, Congress, सर पे डांस करेंगे, BJP, boss लोग। TRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस तो गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। So I think we just have to go with his numbers and live with it, because it's going to create a lot of confusion. 3 tough days up ahead. कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के अरे गाली हमको मिलने वाली है, they'll say, नहीं, किसी को नींद ही नहीं आएगी। That's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता होगी आपकी बात सुन के। हालांकि जो इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, जिस वीडियो को जारी किया गया, लेकिन ये जरूर है कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस वीडियो को जारी किया और उससे पहले उन्होंने इस एग्जिट पोल को तमाम को जो बताया कि ये आंखों में धूल झोंकने का काम है। कहा जनता के बीच में तो कांग्रेस है, लेकिन सर्वे के बीच में, एग्जिट पोल के बीच में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जब परिणाम आए तो एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी थी और जनता के बीच में भी भाजपा दिखी। एक बड़ी परेशानी है खासकर कांग्रेस के नेताओं की, और जो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म भी कह रहे थे, और उसको हम अब भी आपसे जिक्र ज़रूर करेंगे। पहली बात तो आपसे कहेंगे ज़रूर कि कांग्रेस के नेताओं में आखिर वो जो घमंड वाली बात है वो जाती क्यों नहीं।
अगर आपके पास एग्जिट पोल आया था तो आप कह सकते थे कि कल परिणाम आएगा तो उसके अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा, आप एग्जिट पोल पर उंगलियां उठा सकते थे। लेकिन जिस प्रकार के आपके वक्तव्य जारी हुए उससे तो लगता था कि जैसे आपको जीत की गारंटी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो मध्य प्रदेश का प्रदर्शन रहा, आप मान लीजिए कि पिछले चुनाव से भी सीटें घट कर के आई लगभग 40। और ऐसी स्थिति में जब इतनी बुरी स्थिति बन रही हो तो अगर कर्नाटक की जीत के जो पुरोधा थे, कर्नाटक की जीत का सेहरा अगर रणदीप सुरजेवाला के सिर बांधा जा रहा था, तो क्या फिर मध्य प्रदेश की शर्मनाक हार का सेहरा भी रणदीप सुरजेवाला पर होगा? अगर कर्नाटक की जीत के बाद ये कहा जाता था कि प्रमोशन होगा रणदीप सुरजेवाला का, तो क्या मध्य प्रदेश की हार के बाद फिर डिमोशन होगा? अगर कर्नाटक की जीत के बाद में कह दिया जाए कि उनका ओहरा बहुत बड़ा हो गया, तो अगर मध्य प्रदेश के चुनाव के हार के बाद में क्या वो ओहरा डाउन आ जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी होंगे, आम जन के भी होंगे, हरियाणा के लोगों के भी होंगे और मध्य प्रदेश के लोगों के भी होंगे। चुनाव के अंदर एक पक्ष हारा करता है, हमेशा एक पक्ष जीता करता है। और जो बेहतर कुशल प्रबंधन कर लेता है, आज काम वादे नारे ये सब सेकेंडरी हो चुका है, आज चुनाव कुशल प्रबंधन का है। रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद भी चुनाव लड़े कैथल से विधानसभा का, 2019 में उस चुनाव को हार गए और 2019 से पहले कैथल का विधायक होते हुए जींद का उपचुनाव लड़ने पहुंचे थे 2018 में और उस उपचुनाव को भी हार कर आए। तो मैं वही बता रहा हूं कि कुशल प्रबंधन सबसे पहले जरूरी होता है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कहीं भी स्वाभिमानी होना तो लाजिम है, लेकिन अगर अभिमान और घमंड की बात आनी शुरू हो जाए कि वहां पर अमुक नेता है तो जीत होगी ही होगी, तो फिर उस स्थिति में ये हुआ करता है जो होता है, जो हो रहा है। तो क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला के सर भी उस मध्य प्रदेश की हार का जो मसला होगा वो आएगा? एक और बात जरूर कही जाएगी कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 7 ऐसी विधानसभा सीटें रही कि जहां पर आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव करना चाहते थे। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ये मैनेजमेंट की कमी थी कि जहां उनको, क्योंकि प्रभारी थे रणदीप सुरजेवाला, तो उनकी तरफ से तो कोई बात ही नहीं आई और वहां पर कमलनाथ ने कह दिया कि कौन अखिलेश वखिलेश। और आप मान लीजिए कि चुनाव का प्रदर्शन तो जो भी रहा हो, लेकिन 6 सीटें तो ऐसी हैं कि जहां पर हार का अंतर से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को वोट मिल गए। अगर ऐसी स्थिति में अगर वो मिलकर चुनाव लड़ते और कुशल प्रबंधन कर लिया होता तो सुरजेवाला साहब फिर तो आपको माना जाता कि आप वाकई ही जादूगर हैं, बाजीगर हैं। लेकिन खुद भी आप चुनाव हार गए थे, बुरा ना मानिए। ठीक है, कर्नाटक में आप चुनाव, आपकी पार्टी जीत गई जिसका सेहरा आपके सिर बंधा, लेकिन मध्य प्रदेश की हार का सेहरा भी क्या रणदीप सुरजेवाला के सर बंधेगा? और दूसरी बात यह है कि क्या राजनीति के अंदर कोई एक व्यक्ति किसी भी प्रदेश के अंदर दूसरे प्रदेश में जाकर के वहां पर हार या जीत का दारोमदार ले सकता है? आपको क्या लगता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की कर्नाटक में कितनी भूमिका थी? और फिर अगर कर्नाटक में भूमिका थी तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम के जिम्मेदार क्या रणदीप सुरजेवाला भी हैं? और आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की हार के बाद में क्या हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में कोई बदलाव आएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।